नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सीटेट का जो एग्जाम हुआ था पेपर फर्स्ट का 2016 के अंदर, उसके पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन पूछे गए। तो 30 के 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आप सीटेट एग्जाम की पूरी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके पवन पारिक को सर्च करके फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद यहाँ से मैसेज करके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डायरेक्ट हमें फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए है यहाँ पे बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, या सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, ए बी और डी यहाँ पे सही है। और इसमें मूल्यवान सामग्री लगा होना कोई भी यहाँ पे जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन के सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर, तो वह कौन सा कथन है। तो यहाँ पे कौन सा कथन होगा। चार ऑप्शन आपके सामने आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। राइट आंसर यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रोडो के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक और व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। 63 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, मौखिक प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। तो कुछ सब्जियां फल होती है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजरों और बंद गोभी पौधे नहीं है, और घास पौधा नहीं है। 64 नंबर के अंदर आपका ए ऑप्शन यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक लगता है कि कुछ सब्जियां जो होती है वो फल होती है, निश्चित रूप से सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। तो 65 नंबर के अंदर आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे प्रयोग। तो प्रयोग की संभावना यहाँ पे नजर नहीं आ रही। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाने की कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो नहीं है, नहीं, आपको ये ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। तो कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनःचक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 66 नंबर के अंदर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। तो ये इसका शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ना है। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियां क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो यहाँ पे सही उत्तर और ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। यहाँ पे देख सकते हो, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयं आकलन, शिक्षक के द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्वयं आकलन और शिक्षकों का स्वयं आकलन। तो 67 नंबर के अंदर आपका सही उत्तर यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयं आकलन। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा बतानी है आपको।
68 नंबर के अंदर आपका सही उत्तर यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य बताना है, क्या है? तो 69 नंबर के अंदर इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य हो जाएगा यहाँ पे सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, और इसके अलावा यहाँ पे वर्गीकरण कौशल का भी विकास करना हो जाएगा। तीनों ऑप्शन से ये डाटा संग्रह का विकास करना यहाँ पे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दशिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और उसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है? 70 नंबर के अंदर आपका जो सही उत्तर यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। तो सर्वेक्षण का उद्देश्य यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन 1 है समुदाय के साथ अन्याय क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इनका प्रयोग करना। कौन सा कथन सही है इनमें से? तो 71 नंबर के अंदर आपका सेकंड नंबर ऑप्शन ए बी सी डी चारों ये सही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार से है कि पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो ये उत्तर होंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं कि ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर 72 नंबर के अंदर आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए और तो किस प्रकार करेंगे? यहाँ पे 73 नंबर के अंदर आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो। उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का संकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न एक नमूना हो सकता है? 74 नंबर के अंदर आपका सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? 75 नंबर के अंदर सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो 76 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना। एक तरफ स्थान और दूसरी तरफ घर दिए हुए हैं कि किस प्रकार के घर यहाँ पे होते हैं। तो 76 नंबर के अंदर किस प्रकार से हम मिलान करेंगे? तो यहाँ पे मनाली का हो जाएगा आपका पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर। इसके बाद में राजस्थान, तो राजस्थान का आपका हो जाएगा यहाँ पे मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। इसके बाद में आपका असम का हो जाएगा बांस के स्तंभों के बने ऊंचे उठे हुए घर। और इसके बाद में लद्दाख हो जाएगा आपका पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 77 नंबर के अंदर 1 नंबर ऑप्शन, उस जलवायु के कारण होती है जिसमें वे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? सही उत्तर 3 नंबर ऑप्शन, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत यह अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों के द्वारा फैलाने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है?
79 नंबर के अंदर 4 नंबर के ऑप्शन बिल्कुल सही, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। अगला क्वेश्चन है घटपर्णी पौधा निपेंथिस, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में है। सही उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन, आंवला, पालक, गुड़। अगला क्वेश्चन है हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। सही उत्तर 82 नंबर के अंदर आपका 2 नंबर ऑप्शन, दक्षिणी अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। 83 नंबर के अंदर आपका सही उत्तर 4 नंबर ऑप्शन, फाक था। अगला क्वेश्चन है किस पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है और यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, स्लॉथ। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। 85 नंबर के अंदर 3 नंबर ऑप्शन सही, चील, गरुड़ और गिद्ध। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग से पहचान कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो, आपके सामने है, पॉज करके। राइट आंसर बता देता हूँ आपको डायरेक्ट। सही उत्तर यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन, झूम खेती आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र या बीन को बजाता है तो उससे सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। उसके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन, वह वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। अगला क्वेश्चन है परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता, उनके बच्चे होते हैं, कथन। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। ये सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मानवों के पेट में अमाशय रक्त की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। सही उत्तर 3 नंबर ऑप्शन, अम्लीय। अगला क्वेश्चन है कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नींबू, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण करके इस प्रकार किया कि दवाओं के गुणों वाली पत्तियां, दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। तो 90 नंबर के अंदर आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है 4 नंबर ऑप्शन। वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो यहाँ पे आपके 30 के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।